हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और इससे होने वाले लाभ एवं हानियों का विवरण दीजिए। यह क्वेश्चन अक्सर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये। चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसमें कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है। सबसे पहले ये लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियाँ क्या हैं। लास्ट में हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं परियोजनाओं के बारे में। ये होता क्या है, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना जिसके एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, यानी कि जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों सॉरी, वो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, जैसा कि इसमें मैंने लिख भी रखा है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जब किसी नदी पर बड़े बांध का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि उससे एक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। देखिए इसके चक्कर में मत पड़िए आप, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे लिखना है आपको। देखिए आप सबसे पहले उसमें लिखेंगे कि जैसा कि शब्द में ही निहित है, बहु मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब बहुत ज़्यादा उद्देश्य, जिसके बहुत ज़्यादा उद्देश्य हो, एक से अधिक उद्देश्य, उन्हें क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके बाद सीधे हेडिंग डाल लेंगे आप, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। आप सोच कर देखिए बहुउद्देशीय परियोजना पहले होती क्या, जब आप माइंड में इमेज लाओगे, जैसे कि एक डैम क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। जब आप उसकी इमेज माइंड में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से उसके लाभ और उससे होने वाली हानियों को लिख पाएंगे। तो जैसे ही हम डैम का चित्र अपने माइंड में लाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि डैम में बहुत पानी भरा होता है एंड और विस्थापन भी किया जाता होगा जब डैम बनाया जाता है, तो उसके बारे में। तो जब पानी बहुत ज़्यादा भरा होगा तो उससे क्या क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं हम। पानी को स्टोर किया जाता है, तो जब सिंचाई कर सकते हैं तो नहरें भी बनेंगी। जब डैम बनेगा तो बहुत सारे लेबर वर्कर, ये उनका भी उपयोग होगा उनका, तो इनमें आय का स्रोत इनका आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सिंचाई सुविधा कि बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कि डैम, इनसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अतिरिक्त पानी बस भरा जाता है डैम में, जिससे नहरें निकाली जाती हैं, उनसे सिंचाई की जाती है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, गिरते जल से विद्युत उत्पन्न होती है। यह स्वच्छ, सस्ती और नवीकरणीय ऊर्जा है तथा उद्योगों व घरों को बिजली मिलती है। सेकंड क्या कर सकते हैं, देखिए एज्यूम कीजिए बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर बारिश हो गई है और पहाड़ों से बहुत प्रेशर से पानी नीचे गाँव की तरफ आ रहा है। तो उस पानी को कौन रोक सकता है? अगर वहाँ पे डैम है तो वो पानी हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, हम डैम में। हम पानी डैम जो ये है ना, डैम उनको एक तरह से रेगुलेटर समझ लीजिए। जब पानी की कमी होगी तो हम एक्स्ट्रा पानी छोड़ सकते हैं और जब पानी अतिरिक्त आ जाएगा तो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से बाढ़